गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस आज की हमारी जीके क्लास में आप सबका स्वागत है और आज हम मध्यकालीन भारत इतिहास को पढ़ेंगे। इसके मेन पॉइंट्स को कवर करेंगे। तो चलिए इसका क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो बता, मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम कहाँ से आया था? तो अरब से। उसने भाजपा के किस क्षेत्र पर हमला किया था? तो 1712 में पश्चिमोत्तर में। नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध का शासक कौन था? तो उस समय था दाहिर। मोहम्मद बिन कासिम ने कौन से क्षेत्र जीते थे? तो सिंध और मुल्तान। भारत पर पहला भारत पर पहला एक मिनट गाइस। हाँ, भारत पर पहला तुर्की आक्रमण किसने किया था? अगर पूछा भारत का पहला मुस्लिम आक्रमणकारी तो मोहम्मद बिन कासिम था। और अगर पूछा जाए कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्की तो वो था 1986 में गजनी के सुबुक्तुगीन। कौन थे सुबुक्तुगीन? कहाँ के थे? गजनी के। महमूद गजनवी, हाँ, महमूद गजनवी किसका पुत्र था? तो वो था सुबुक्तगीन का। महमूद गजनवी गजनी का शासक किस वर्ष बना? 1998 में। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो 17 बार। 101, 1001 से 1027 तक। 1001 में गजनवी के आक्रमण का सामना किस हिंदू शासक वंश के साथ हुआ था? तो वो था जयपाल। गजनवी ने मुल्तान पर हमला कब बोला? तो 1006 में। जब गजनी के मुल्तान पर आक्रमण किया तब मुल्तान का शासक कौन था? तो उस समय था अब्दुल फतेह दाऊद। अब्दुल फतेह दाऊद। सोमनाथ पर किसने आक्रमण किया था? तो वे थे महमूद गजनवी। और 1025 में किया था महमूद गजनवी। हाँ, सॉरी गाइस, गला थोड़ा ख़राब है तो इसलिए। महमूद गजनवी के अंतिम हमला किसके साथ किया गया था? तो वो था जाटों के विद्रोह को दबाने के लिए। भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है तुर्की का? तो वो थे मोहम्मद गोरी को। मोहम्मद गोरी ने सबसे पहले भारत में कहाँ हमला किया? मुल्तान। मुल्तान पर आक्रमण के समय किस शासक के हाथों से उसे हार का मुंह देखना पड़ा था? तो वह थे गुजरात के शासक मूलराज। तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गोरी को किसने हराया था? अगर पूछा जाए कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1191 में। और द्वितीय युद्ध 1192 में। और तृतीय हुआ था 94 में। तो 1 साल का था इनमें गैप। तो पहले में युद्ध में मोहम्मद गोरी हारा था, पृथ्वीराज चौहान जीते थे। दूसरे में मोहम्मद गोरी की जीत हुई थी। और तीसरे में मोहम्मद गोरी को मार दिया था। जयचंद उनका वो था, जैसे सेनापति होते हैं, तो उसने उसको हरा दिया था। फिर वहाँ पे पृथ्वीराज चौहान जीता था। चलिए, तो पृथ्वीराज चौहान को बंद बनाकर मोहम्मद गोरी कहाँ ले गए थे? अफगानिस्तान में। चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने किसे हराया था? तो जयचंद को। कन्नौज के गढ़वाल शासक थे जयचंद। मोहम्मद गोरी ने किसी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों को सौंपा था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसने नालंदा तथा विक्रमशिला को नष्ट कर दिया था? तो वक्ता बख्तियार खिलजी मोहम्मद गोरी का सेनापति था। बख्तियार खिलजी कैसे मारा गया था? तो ये 1206 में खोखरों के साथ युद्ध में खिलजी मारा गया था। नेक्स्ट है गुलाम वंश। गुलाम वंश के दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबी इल्तुतमिश ने शमसी और पहलवन ने पहलवनी शासन की नींव रखी। गुलाम वंश को और किन नामों से जाना जाता है? तो यह इलबरी, हमलुक, दास वंश।
दिल्ली का पहला तुर्क शासक किसे कौन है, तो वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। किसकी मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ने स्वयं को लाहौर का स्वतंत्र शासक घोषित किया था, तो मोहम्मद गोरी को। किस सेनापति की मदद से कुतुबुद्दीन ने बंगाल को अपने अधीन किया था, तो होता है केमाज रूमी। कुतुबुद्दीन ने बंगाल का सूबेदार किसे नियुक्त किया था, अली मर्दन खां को। कुतुबुद्दीन ऐबक को उसकी उदारता की वजह से क्यों जाना जाता है, क्योंकि वह क्या था, वो लाख बख्श, क्योंकि वह लाखों रुपए का दान किया करता था। कुतुब मीनार किसने बनाई थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार की ऊंचाई है 234 फुट। दिल्ली में कुवत उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा लाहौर में है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत के बाद दिल्ली का शासक था आराम शाह। इल्तुतमिश को किसने शासक बनाया था, तो दिल्ली के अमीरों ने। तैमूरलंग ने किसे मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का शासक नियुक्त किया था, तो खिलजी खां को। तैमूरलंग ने कितने दिन तक दिल्ली को लूटा, 15 दिन तक। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी हरिहर और बुक्का, ये दोनों ही भाई थे। हरिहर बुक्का ने किसकी मदद से विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, अपने गुरु विद्यारण्य की। संगम वंश 1936 से 1485 तक था। उसका पहला शासक था हरिहर प्रथम। हरिहर के बाद गद्दी पर कौन बैठा, बुक्का। किसने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाया था, तो वे थे देवराय प्रथम। देवराय प्रथम ने अपनी पुत्री की शादी किसके साथ की, तो मेहबनी राजा फिरोज शाह के। हरिवालासम की रचना किसने की थी, तो थे तेलुगु कवि श्रीनाथ। महानाटम, सुधा निधि और ब्रह्मसूत्र का टीका किसने लिखा है, देवराय द्वितीय ने। किसने दहेज प्रथा को अवैधानिक घोषित किया था, तो देवराय द्वितीय ने। शालुक वंश का शासनकाल था 1485 से 1502 तक। फिरोज शाह तुगलक ने इस्लामी कानूनों द्वारा स्वीकृत कौन से कर लगाए थे, तो वो थे खराज, खम्स, जजिया और ज़कात। गरीबों की सहायता के लिए फिरोज शाह ने किस विभाग की स्थापना की थी, दीवान ए खैरात नामक दान विभाग। सिंचाई की सुविधा के लिए फिरोज शाह तुगलक ने कितनी नहरें बनवाई थी, तो 5। फिरोज शाह ने कितनी कृत्रिम झीलों का निर्माण कराया था, तो 30। ये इम्पोर्टेंट है, अक्सर आता है। फिरोज शाह में किस नाम से सिक्के चलाए थे, तो अदुदा, विक और ससगानी के नाम से। किसने सैन्य सेवा को वंशानुगत बनाया, फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह ने कहाँ से अशोक स्तंभ मंगवाकर फिरोज शाह कोटला में स्थापित कराया, तो वो था मेरठ से टोपरा। फतह ए जहादारी और तारीख़ फिरोज शाही के लेखक है बर्नी। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा किस नाम से लिखी, फतुहात ए फिरोज शाही। ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था, तो नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। किसके शासन में 1398 में तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण किया था, तो वे थे नासरुद्दीन मोहम्मद महमूद तुगलक। तैमूरलंग ने भारत पर कब आक्रमण किया, तो 1398 ईस्वी में। सो गाइस, ये मध्यकालीन भारत के मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे।